पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई आप कंपैरिजन करें, डेफिनेटली बनता तो नहीं है, अब नहीं लेकिन बनता, क्योंकि सॉरी। आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ या जो आपके कुलीग के साथ, आपको क्या लगता है कि लेवल जो हमारा डिफरेंट हुआ है, ठीक है, एक तो तरक्की हुई, बाकी सारी चीज़ें, उसके अलावा रिसोर्सेज में जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है? ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ओपनली हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है। हमने अपनी एक जो हमारा अना वाला खोल है ना, हम उससे बाहर नहीं आए। मैं से बाहर नहीं आए। हम उस चीज़ से वाकई बाहर नहीं आए। हमने चीज़ वर्ल्ड को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से। हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ओपनली जहाँ जहाँ जिससे वो जो रिसोर्सेज यूज़ करके अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रेन कर सकते थे, उन्होंने किया भी है, वो कर भी रहे हैं, वो फार बेटर कर रहे हैं। क्योंकि वही बात आ जाती है कि ओवरसीज़ जो हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी कंट्री हो, मुझे लगता है बाहर जाके अपने कंट्री के लिए जो एक तड़प है वो बढ़ जाती है, और आप चाहते हैं कि आप बैक इन्वेस्ट करें। लेकिन अगेन वही जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि आपको कितना ओपन माइंडेडली पीछे से रिस्पांस मिलता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही। और इंडियंस, आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी हैं। बिल्कुल ऐसी। और वो जानते हैं कि उन्होंने चीज़ों को कैसे जो है वो कहाँ पे किस तरह से कैश करवाना है। हमारे यहाँ एक तो हम बाहर भी चले जाएं, हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है कि अच्छा मैं इसको बुला लिया तो ये मेरे साथ क्या करेगा, हाँ, या इसको बुला लिया तो मेरे अपनी साथ कम्युनिटी क्या बनाते हैं। एग्जैक्टली हम रूट्स काटते हैं जैसे ही exactly, मौका मिलता है। ऐसे होता है, ऐसे अभी भी होता है। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, मेरा ख्याल है वो जो HEC ने 2008 में एक वेव स्टार्ट की थी ना लोग बाहर भेजने की, वो एक बड़ी ब्रिलियंट वेव थी, लेकिन बस ये था कि उसका एंड पे आगे कोई वो नहीं हुआ ना, कि कोई चेक एंड बैलेंस होता कि अच्छा जब ये वापस आएंगे फिर इनका क्या करना है। वो फिर बहुत सारे वापस भी आए, वो मायूस होकर फिर वापस चले गए ऐसे ही है, कि जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। नहीं मिला, कि वो बड़े ड्रीम के साथ आपने भेजा, वो बड़े ड्रीम के साथ डिग्री करके आए, बाद में जब आके देखा तो वो तो रेलेवेंट ही नहीं थी। अच्छा, इसके ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। हम लोग कह रहे हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, ब्रेन एक्सपोर्ट करें। अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जिस दिन बच्चा पाकिस्तान की हदूद से बाहर, टाटा बाय बाय, बिल्कुल आपके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, आपको नहीं पता वहाँ वो किस लेवल पे काम कर रहा है, कितनी इनकम है, क्या जॉब है, क्या स्किल लेवल है, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है या वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। वेयर एज जब हम बात करते हैं ब्रेन एक्सपोर्ट की, तो दैट मीन्स कि वो पीछे रूट्स के साथ कनेक्टेड है। उनको ये भी पता है इंडिया के डेटाबेस में कि कौन सा उनका बच्चा किस कंपनी में लगा हुआ है, किस प्रोफाइल पे गया था, 5 साल बाद वो किस प्रोफाइल पे पहुंचा, उसकी इनकम कितनी है। इवन उनके ऊपर हमारे तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी, इन पे कोई कंपल्शन नहीं है ना उस तरह से उसकी फाइलिंग की, टैक्स फाइलिंग की। वहाँ पे क्योंकि मैंने भी 10 साल बाहर इंडियंस के साथ काम किया है, उन पे ये कंपल्शन है कि भाई कोई मसला नहीं, अगर आप इंडिया में नहीं रहते बट आपको हर साल टैक्स फाइल करना है, चाहे आप जीरो का करें। उससे हो क्या रहा है कि उनके पास, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है, वो अगर 1 रुपया भी बैक होम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी पता है उनको, अगर उन्होंने किसी जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे इन्वेस्ट किया तो उसका भी पता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो अच्छा रिसोर्स अगर वापस आता है बैक होम, तो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है, और वो कर भी रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे उन्होंने डिप्लॉय किए हैं बाहर से इंडियंस बुला के, और वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मुझे नहीं पता नॉर्वे में क्या है, लेकिन दुबई के अंदर आई हैव क्लियरली सीन के जो थोड़ा सा भी जिसको लगा कि हाँ अब वो बैक होम जाके सेटल हो सकता है, उसने 1 मिनट नहीं लगाया वहां से जाते हुए, और दुबई से ज्यादा उन्होंने वहां पे अर्न किया है। बैक होम उनको दुबई से ज्यादा अच्छे पैकेजेस ऑफर किए गए। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अपने कल्चर में रहना, अपने लोगों के साथ रहना और अपने रिलेशनशिप्स के साथ रहना, वो एक बहुत डिफरेंट लाइफ है कंपेयर टू एक न्यूक्लियर फैमिली के तौर पर एक ऐसे कंट्री में रहना जहाँ पे आपके कल्चरल मिंगलिंग आप 100% नहीं हो सकती, कि ब्रॉट अप डिफरेंट है, वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। लेकिन वहाँ से आप चीज़ें सीख के आते हैं, वापस आके अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे ओवरसीज इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे कि जी क्यों हमें। मेरा ख्याल है इमरान खान के टाइम में जब भी थोड़ा सा एक विंडो ओपन हुई उनके लिए, तो आपने देखा कि वो रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। ये चांस तो मिले, हम करें तो सही, हमें ये श्योरिटी तो मिले कि जो हम भेज रहे हैं वो सिस्टम को जो है वो बेटर करने के लिए यूज़ होगा, और सिस्टम हमें जो है वो बाद में अपॉर्चुनिटीज़, हमें नहीं तो हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन्स को देगा। क्योंकि वहाँ पे रह के डेफिनेट, ठीक है मैं नॉर्वेजियन हूँ, मेरे बच्चे आगे नॉर्वेजियन हैं,
लेकिन वो एंड तक पाकिस्तानी ही समझे जाते हैं, वो पाकिस्तानी ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तो है। उसमें ये है कि हम अलग दिखते हैं, हम अलग दिखते रहेंगे। मुझे नहीं पता कितनी जनरेशंस के बाद हो सकता है वैसे ही हो जाए, लेकिन एटलीस्ट अगली 2-3 जनरेशंस में तो ऐसा नहीं होगा। या जो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं उनको मैं देख रही हूँ, वो अभी भी डिस्टिंक्ट, आपको पता लगता है कि ये पाकिस्तानी है। वो इस तरह नहीं है कि वो आप जाएंगे और आप एक जेल की तरह उसके अंदर सारा कुछ कटर मटर हो जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा। आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसको मेंटेन करने के लिए जितनी स्ट्रगल वहाँ पे करनी पड़ती है, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो चीज़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल वहाँ ऐसी पे है। किस तरह